अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम रिवीजन करेंगे स्पीड क्या होती है और उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो बच्चों स्पीड मतलब होता है गति। ओके, गति या चाल। ओके, तो स्पीड बच्चों मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं वही जैसे मैं एग्जांपल दे के आपको समझाया करता हूँ कि सपोज करिए आपके घर के 200 मीटर दूर, जहाँ पर आपका घर है वहाँ से 200 मीटर दूर कोई किराने की शॉप है। क्या है? किराने की शॉप है। ओके, तो दूरी कितनी है उस किराने की शॉप की? 200 मीटर। ओके, आप और आपका फ्रेंड दोनों को 5 मिनट दिए जाते हैं उस शॉप तक पहुंचने के लिए। ओके, टाइम कितना दिया गया है दोनों को? 5 मिनट। अब किस आप जो है वो निकले घर से, आपका फ्रेंड भी आपके साथ निकला, टाइम आपका चालू हो गया। आप 5 मिनट में उस किराने की शॉप पर पहुंच गए। ओके, आप 5 मिनट में उस किराने की शॉप तक पहुंच गए, लेकिन आपका फ्रेंड वहां तक नहीं गया, नहीं पहुंच पाया। वो सिर्फ 150 मीटर चल पाया। इसका क्या मतलब होता है कि टाइम दोनों को सेम मिला था, लेकिन आपने ज़्यादा डिस्टेंस तय की, आपने ज़्यादा दूरी तय की, लेकिन आपका फ्रेंड उतनी दूरी तय नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड ज़्यादा है, आपकी फ्रेंड की स्पीड कम है। ओके, आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है? आपकी स्पीड बच्चों, आपने 50 मीटर अपने फ्रेंड से ज़्यादा चला है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई? 200 मीटर टोटल आपने चला 5 मिनट्स में। तो 200 मीटर इन 5 मिनट्स, ये हो गई आपकी स्पीड। और आपके फ्रेंड की स्पीड कितनी हो गई? 150 मीटर इन 5 मिनट्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को स्पीड समझ में आ गई होगी। इसको मेजर कैसे किया जाता है स्पीड को? स्पीड को मेजर करने के लिए बच्चों दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक को बोलते हैं स्पीडोमीटर और दूसरे को बोलते हैं ओडोमीटर। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि स्पीडोमीटर सिर्फ स्पीड बताता है, बट ओडोमीटर स्पीड और डिस्टेंस दोनों बताता है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्पीडोमीटर है जिस पे एक कांटा है, और टोटल स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है और मिनिमम स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब बीच में देखिए डिस्टेंस लिखी हुई है 58,511। तो ये डिस्टेंस वाला मीटर भी इस पे लगा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। और इससे अगर हम डिस्टेंस वाला मीटर हटा दें तो ये कहलाएगा स्पीडोमीटर। ओके, draw a straight line on the ground with chalk powder or lime and ask one of the friends to stand 1 2 meter away from it। चौक से या फिर चूने से ग्राउंड पर एक लाइन बनाइए और अपने फ्रेंड को बोलिए कि उस लाइन से 1 या 2 मीटर दूर खड़ा हो जाए। अब अपने फ्रेंड को बोलिए कि एक बॉल को रोल करे। जैसे ये ग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ से एक बॉल को, जैसे ये बच्चा रोल कर रहा है उस तरह से बॉल को रोल करे, आगे की तरफ फेंके ग्राउंड से टच करा के। आप पाएंगे कि थोड़ी दूर जाकर आप ये पाएंगे बच्चों की थोड़ी दूर जा कर के बॉल रुक जाती है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों? जो लाइन आपने बनाई है, बॉल उससे कितना आगे जाकर रुकी वो आपको मार्क कर लेना है। ओके, तो ये थी एक्टिविटी। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज़ 1 सेकेंड। आज की डेट में जो टाइम है उसको नापने के लिए घड़ियाँ आ गई हैं। ओके, दीवार वाली और हाथ वाली दोनों।
हालांकि आजकल स्पेशल क्लॉक भी बनती हैं जो टाइम को 1 सेकंड से भी कम समय के लिए नाप सकती हैं। वैसे सबसे छोटी यूनिट तो सेकंड ही है। सेकंड से छोटा टाइम का हम यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सेकंड से भी छोटे टाइम इंटरवल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। Some of these clocks can measure time interval as small as 1 millionth और इवन 1 billionth of a second। कुछ घड़ियाँ ऐसी हैं जो इस सेकंड के भी 10 लाखवें हिस्से को या फिर 10 लाखवें हिस्से को या फिर 100 करोड़वें हिस्से को भी नाप सकती है। मतलब 1 सेकंड को आप 100 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दोगे, उतने छोटे हिस्से को भी कुछ घड़ियाँ नाप सकती हैं। हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुके हैं। ओके। यू माइट हैव हर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रो सेकेंड एंड मिली सेकेंड, ओके, और नैनो सेकेंड। तो मिली सेकेंड क्या होता है बच्चों? 1 सेकेंड का 1000th पार्ट। 1 सेकेंड को आप कितने हिस्सों में डिवाइड कर दो? 1000 हिस्सों में। माइक्रो सेकेंड क्या होता है? 1 सेकेंड को आप 1 लाख हिस्सों में डिवाइड कर दो। और नैनो सेकेंड मतलब होता है बच्चों, 1 सेकेंड को आप 100 करोड़वें हिस्से में डिवाइड कर दो। ओके। 1 माइक्रो सेकेंड इज 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड कितना होता है? 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा। ठीक है। और नैनो सेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। नैनो सेकेंड 1 बिलियंथ होता है 1 सेकेंड का। क्लॉक्स कैन मेजर सच स्मॉल टाइम इंटरवल्स विच आर यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जो घड़ियाँ हैं वो इस तरह के छोटे इंटरवल्स को मेजर कर सकती हैं अपनी रिसर्च वगैरह के लिए। द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स दैट आर 1/10 और 1/100th ऑफ अ सेकेंड। स्पोर्ट्स वगैरह में जो टाइम मेजर करने के लिए जो घड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो 1 सेकेंड का 10वां या 100वां हिस्सा तक नाप सकती हैं, क्योंकि उससे कम की ज़रूरत होती नहीं है वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड, टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियम्स। दूसरे तरफ देखें तो कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो which are stated in terms of centuries or millenniums. Okay, the ages of stars and planet are often expressed in billions. आपको भी पता है कि जो प्लैनेट और स्टार्स हैं उनकी जो एज है वो बिलियन ईयर्स बताई जाती है। ओके, इतने बिलियन ईयर्स, उतने बिलियन ईयर्स, तो उनकी एज किस में नापी जाती है? बिलियन ईयर्स में। ओके। अब चलिए बच्चों, कुछ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यहाँ पर। पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं बनी थी तो ऐसे टाइम को नापने वाले डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें से आप देख सकते हैं सैंड क्लॉक को, फिर आप देख सकते हैं वाटर क्लॉक को। सैंड क्लॉक के अंदर सैंड होती है, वाटर क्लॉक के अंदर वाटर होता है। ओके। तो कुछ कुछ टाइम इंटरवल इन क्लॉक्स में सेट होता है। जैसे 5 मिनट वाली सैंड क्लॉक आती है जिसमें 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट बाद वो पूरी सैंड नीचे जा चुकी होगी, फिर आपको उस सैंड क्लॉक को उल्टा पलटना पड़ेगा। ओके। You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends। आप अपनी चलने की या साइकिल चलाने की स्पीड को अपने फ्रेंड्स की स्पीड से, फ्रेंड की साइकिल चलाने या पैदल चलने की स्पीड से मेजर कर सकते हो। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट। आपको आपके घर से स्कूल तक की दूरी पता होनी चाहिए या फिर किसी दूसरे पॉइंट से आपके स्कूल तक की दूरी पता होनी चाहिए।
Each one of you can measure the time taken to cover the distance and calculate your speed. हर किसी बच्चे को ये तो आना चाहिए कि उनका स्कूल उनके घर से कितना दूर है और स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगता है। जब ये निकाल लेंगे कि स्कूल कितना दूर है और उस स्कूल तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो वो जिस भी गाड़ी से जाते हैं उसकी स्पीड उनको पता चल जाएगी। ओके, इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंगस्ट यू इज़ द फास्टेस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही रोचक होगा जानना, बहुत मज़ेदार होगा कि आप में से कौन जो है फास्टेस्ट, सबसे तेज़ी से साइकिल चलाता है, सबसे तेज़ी से दौड़ता है। स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन दिस टेबल। Rockets launching satellites into the Earth's orbit often attain speeds up to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ रॉकेट्स होते हैं, कुछ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स होती हैं, वो जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंच जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, अ टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक टॉर्टोइस जो होता है, कछुआ, वो लगभग 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो आप रॉकेट की जो स्पीड है और टॉर्टोइस की स्पीड है उसमें आपको अंतर समझ में आएगा जब आप दोनों की स्पीड को कंपेयर करोगे तो। ओके, वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर चलता है, ये 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर चलता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी तेज स्पीड है रॉकेट की और कितना ही धीरे है टॉर्टोइस। ओके, वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक बार आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का पता चल जाए तो आपको जो दूरी वो तय करता है दिए गए समय में वो पता चल जाएगी। ऑल ऑल ऑफ यू ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाई टाइम। सिर्फ आपको इतना करना पड़ेगा कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस। आपको वो टाइम भी निकालना पड़ेगा जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है दी गई स्पीड में। ओके, कुल मिलाकर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और टाइम अगर निकालना है आपको तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। आपने किसी कार पर, किसी स्कूटर पर, किसी मोटरसाइकिल पर एक मीटर देखा होगा जिसमें कांटा रहता है और वो कांटा आगे बढ़ता जाता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है। उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। ओके, सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड्स ऑफ कार्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स। इसी तरह के मीटर्स कार्स, बसेस और दूसरी गाड़ी में भी देखे जा सकते हैं। ओके, note that one of the meters has kilometer per hour written on one of the other corner। ये समझने की बात है कि इनमें से कुछ मीटर्स में किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है। किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड लिखी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ओके, यहाँ पर कुछ जानवरों की स्पीड लिखी हुई है, जैसे जो फैल्कन है। फैल्कन क्या होता है बच्चों? एक ईगल आपने देखा होगा, ईगल जैसा होता है वो, उसके जैसा होता है ईगल जैसा, लेकिन ईगल जितना बड़ा नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है। तो फैल्कन की स्पीड आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से उड़ान भरता है ये। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसकी, बहुत तेज़। और अगर आप इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर से चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में,
तो किलोमीटर को पहले मीटर में बदलना पड़ेगा और आवर को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए बच्चों सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। ओके। और 1 घंटा कितना होता है? 60 मिनट्स। और 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड आते हैं? 3600 सेकेंड आते हैं। तो बस आपको क्या करना है, 1000 को 3600 से डिवाइड कर देना है। ओके। तो जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। अब चीता की बात करते हैं। चीता बहुत फास्ट एनिमल होता है इस दुनिया में। आप खुद देख सकते हैं, सबसे तेज जानवरों में से एक है वो, सबसे तेज है भी वो, क्योंकि उसकी स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर। आप खुद सोच सकते हैं कितना तेज चीता जो है वो दौड़ सकता है। ब्लू फिश की बात की जाए, उसकी स्पीड 40 to 46 किलोमीटर पर आवर है। रैबिट की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है। स्क्विरल की 19। डोमेस्टिक माउस, घर पे जो चूहा होता है, उसकी 11। ह्यूमन बीइंग की कितनी है? 40। बड़े से टॉर्टोइस की 0.27 किलोमीटर पर आवर। और स्नेल यानी जो घोंगा होता है, उसकी स्पीड है 0.05 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे धीरे चलने वाला एनिमल कौन सा हुआ? स्नेल। और सबसे तेज, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी हुई? फैल्कन की। ओके। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ के लिए आपको ये ग्राफ पेपर समझना पहले ज़रूरी है। ग्राफ पेपर क्यों समझना ज़रूरी है? अगर आपको ग्राफ पेपर समझ में आ गया तो ग्राफ भी आपको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ बनाना होता है। ओके। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। इस पे आपको दिख रहा होगा एक्स, एक्स डैश। लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो एक्स डैश और एक्स दिख रहे होंगे, और टॉप टू बॉटम देखेंगे तो वाई और वाई डैश दिख रहे होंगे। तो जो एक्स है, वहाँ से एक्स डैश तक जाने में अगर आप एक लाइन खींचें, एक्स से एक्स डैश के बीच में एक लाइन खींचें, तो उस लाइन में दो हिस्से होंगे, एक होगा एक्स और एक होगा एक्स डैश। दूसरा, आप वाई से वाई डैश तक एक लाइन खींचें तो उसके भी दो पॉइंट्स होंगे, वाई और वाई डैश। अब ये एक्स और एक्स डैश वाली जो लाइन है, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। जितनी भी आप लेटी हुई लाइंस खींचते हो, मतलब लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट लाइन खींचोगे, वो सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। और जितनी भी टॉप टू बॉटम लाइन खींचोगे वो सारी वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं, एक्स और एक्स डैश वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके। वहीं वाई और वाई डैश, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स और एक्स डैश वाली है, और वर्टिकल लाइन वाई और वाई डैश वाली, ये दोनों मिलती हैं ओ पर। ओ होता है ओरिजिन पॉइंट। क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट। मतलब ओ से एक्स तक की डिस्टेंस, ओ से एक्स डैश तक की डिस्टेंस, ओ से वाई तक की डिस्टेंस और ओ से वाई डैश तक की डिस्टेंस इक्वल है। मतलब ओ हो गया सेंटर पॉइंट जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी है हॉरिजॉन्टल लाइन? एक्स और एक्स डैश जो राइट से लेफ्ट है। और वर्टिकल लाइन जो टॉप टू बॉटम है, वाई और वाई डैश, ये दोनों लाइंस ओ पर, ओरिजिन पर मिलती हैं। ओके। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं बच्चों। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें कितने समय में कितनी दूरी हमने तय की वो बताया जाता है, और यही कहलाती है स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो ग्राफ बनता है उससे हमें क्या पता चलती है? स्पीड। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। पहला ग्राफ है यहाँ पर बार ग्राफ। इसमें क्या दिखाया गया है? रन्स स्कोर्ड बाई अ टीम। एक टीम के द्वारा बनाए गए रन हर ओवर में। ओके। तो यहाँ पर ओवर लिखे हुए हैं और लेफ्ट साइड पे रन लिखे हुए हैं।
ठीक है। तो जो ओवर लिखे हुए हैं उस पे देखना, 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर, टोटल 6 ओवर हैं। और हर ओवर में कितने रन बने हैं उसके हिसाब से ये जो पिलर जैसी चीज़ें आपको ब्राउन कलर की दिख रही होंगी, इनको बार बोलते हैं। ओके, तो ये बार बच्चों खड़े हुए हैं। इस बार का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उससे जब आप एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन पर जो खड़ी हुई है लेफ्ट साइड पर, जिस पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक की मार्किंग है, उस लाइन पर जब आप इन बड़े बड़े खम्भों के ऊपर वाले हिस्से की लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा बच्चों कि किस ओवर में कितने रन बने। जैसे फर्स्ट ओवर में आपको दिख रहा होगा, जब आप ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट ओवर में वो 1 पर ज्वाइन होगा, उसका जो बार बना हुआ है उसके ऊपर वाला हिस्सा। ओके, तो फर्स्ट ओवर में, पहले ओवर में 1 रन बनेगा सिर्फ। ठीक है, दूसरे ओवर की बात करते हैं, दूसरे ओवर में 5 रन बनेंगे। ठीक है, तीसरे ओवर की बात करते हैं, तीसरे ओवर में 3 रन बनेंगे। चौथे ओवर की बात करते हैं बच्चों, तो वो जो खंबा है वो सबसे ज़्यादा यानी 10 तक गया है। और जब आप इसको 10 से ज्वाइन कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये पता चल जाता है कि चौथे ओवर में 10 रन बने हैं, पाँचवें ओवर में 2 रन बने हैं और छठे ओवर में 6 रन बने हैं। जब आप इनको टोटल करोगे तो टोटल 27 रन्स बने हैं 6 ओवर में। ओके, तो बच्चों ये है क्या, ये है एक बार ग्राफ। इसी तरह का होता है बच्चों ये पाई चार्ट ग्राफ। पाई चार्ट में सर्कल बनाया जाता है, उस सर्कल में अलग अलग चीज़ों के परसेंटेज डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा है, इसमें जो एयर है, हमारे आसपास जो हवा मौजूद है, उसमें पाई जाने वाली गैसेस के परसेंटेज लिखे हुए हैं। जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद है। ओके, जो ग्रे कलर से दिख रही है वो नाइट्रोजन है। हमारी हवा जो आसपास होती है उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। फिर ऑक्सीजन ग्रीन कलर से दिख रही होगी आपको, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन कितना होता है 21%, नाइट्रोजन 78%, और 1% में सारी की सारी गैसेस आ जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर है ये लाइन ग्राफ। ओके, लाइन ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस यानी लेटी हुई लाइन और एक खड़ी वाई एक्सिस दी हुई है। ठीक है, तो लेटी हुई लाइन में एज लिखी हुई है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, तो ये एज लिखी हुई है, उम्र। ठीक है, वहीं आप जो खड़ी लाइन है उस पर वेट लिखा हुआ है, वज़न। ओके, तो एज यहाँ पर लिखी हुई है और जो खड़ी हुई लाइन है उस पर वज़न लिखा हुआ है। तो ये बताया गया है किसी भी बच्चे का उम्र के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए। 2 साल के बच्चे का वज़न 10 किलो होना चाहिए, 4 साल के बच्चे का वज़न 12 किलो होना चाहिए, 6 साल के बच्चे का वज़न 20 किलो के आसपास होना चाहिए। ये मैं कैसे पता लगा रहा हूँ, ये जो वेट वाली जो खड़ी हुई लाइन है जिसको हम वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर वाई लिखा हुआ है, और जो लेटी हुई लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो इस लेटी हुई लाइन में जो 2 लिखा हुआ है सबसे आगे, उस 2 के ऊपर जो पॉइंट है, जब आप उस पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली जो खड़ी हुई लाइन है उस पर एक लाइन खींचेंगे स्केल से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 साल का बच्चा, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका वज़न कितना होना चाहिए। जब आप उस लाइन को खींचेंगे तो आप पाएंगे कि 10 साल पर वो लाइन जॉइन होती है, तो 2 साल के बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, 10 ईयर्स। ओके, फिर उसके आगे आप 4 साल के बच्चे को देखिए तो 12 साल का होना चाहिए 4 साल का बच्चा। 6 साल के बच्चे को देखिए तो वो लगभग 18 साल या 20 साल का होना चाहिए। 6 साल के बच्चा जो है वो 18 या 20 किलो का होना चाहिए। 8 साल का बच्चा जो है वो 22-23 किलो का होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये लाइन ग्राफ कहलाता है। ठीक है, हमने बच्चों 3 तरह के ग्राफ देखे, कौन कौन से। पहला ग्राफ है क्या, पहला हमारा ग्राफ है ये,
इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। दूसरा ग्राफ है ये, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। और तीसरा ग्राफ है लाइन ग्राफ। ओके, तो बच्चों आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स आए मेरे से पूछते रहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।